एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। तो हम लोग रेडी हैं और अभी टाइम जो है वो 11:15 का हो चुका है और हम लोग रेडी है। आज हम घर जा रहे हैं और बहुत बुरा लग रहा है। दादी बार बार मेरे पास आ रहे हैं भरी हुई आंखें लेकर कि ध्यान रखियो, बच्चों का ध्यान रखना, जैसे बुज़ुर्ग लोग बोलते हैं ना। तो अभी हम जाएंगे नानी के घर। हस्बैंड निकल गए सुबह ही शॉप के लिए, वो नहीं जाएंगे क्योंकि तीज आने वाला है तो शॉप पे थोड़ा बहुत रश रहता है, तो उस वजह से मैं जाऊंगी। बच्चे देखते हैं शॉप पे, घर पे रखूंगी या साथ लेकर जाऊंगी। तो बच्चे कह रहे हैं साथ में ही चलेंगे। तो हम लोग रेडी हैं और काम मतलब हो ही गया, थोड़ा बहुत रह गया है। वो अब बाद में मम्मी से खुद ही हो पाएगा, मुझसे नहीं हो पाएगा क्योंकि लेट हो जाते हैं और बच्चों के साथ नहीं हो पाता। जब हम सब लोग चले जाएंगे ना तब अच्छे से हो जाएगा। तो आज पूरा हफ्ता होने को आ गया, हफ्ते के बाद मैं जा रही हूँ। और मतलब जाने का तो है, ऐसा लग रहा है कि अपने घर से इतनी दूर है, वहाँ कैसा होगा। दिमाग तो वही है पर दिल यहाँ रह जाता है। क्यों रह जाता है? बहुत टाइम के बाद मैं यहाँ रुकी हूँ, शायद 2 साल पहले सर्दियों में मैं यहाँ रुकी थी हफ्ते भर के लिए। अब निकल रहे हैं और सामान वगैरह जो है वो पूरा ले लिया है। भाई आया है, भाई मैंने आपको दिखाया शाम को, चले गए हैं गाड़ी के पास। कब से बोल रहे हैं जल्दी आओ जल्दी आओ। तो मैं बुक्स वगैरह देख रही थी कहीं कुछ छूट ना जाए क्योंकि बुक्स ज़्यादा ज़रूरी रहती है। तो चलिए अब चलते हैं अपने घर। देखती हूँ नानू के वहाँ कुछ शेयर कर पाई तो ठीक है, नहीं कर पाई तो भी ठीक है, कोशिश करूँगी। तो चलिए यहाँ से अब निकलते हैं। यार हेलो गुड, ठंडी तो नहीं लगेगी आपको? चप्पल मत पहन, बैलेंस पहन ले। हेलो, मायके जा रहे हैं आज आप? मैं मायके से जा रही हूँ। मेरी याद भी आएगी आपको? और नानी अपनी मायके जा रही है यार। मामा का मायका यहाँ है और मेरा मायका यहाँ है। इसका मायका यहाँ है। ये तो लड़की पागल है। ये उठाओ, क्या नहीं उठा लबू? नानी दादी इसके जूते कहाँ हैं? लो नानी है। अच्छा फिर मैं जा रही हूँ। अच्छा जी, जाओ जाओ जाओ, भाग जाओ। खुशी से जाओ, खुशी से जाओ बेटे, खुशी से फिर आना। फिर आना। अच्छा भाई, बाय बाय, टाटा। कल खत्म है ना? आज इनकी कल से इनकी छुट्टी हो गई। कल से छुट्टी हो गई। अच्छा लग रहा है घर। मैं आपको बैक कैमरा से एक बार दिखा देती हूँ। चले, मेरी बैलेंस है, बैलेंस पहन लो। निकल जाएंगे 9 बजे। 9 बजे इतने को तो सो जाता तू, और ज़्यादा लेट हो गए हम लोग बहुत ज़्यादा। और मौसम ना आज बहुत अच्छा हो रहा है, रात में बारिश हुई थी बहुत तेज़। तो देख लीजिए आप, मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है, बहुत ही अच्छा। मैंने कहा चलिए चलते चलते आपको व्यू दे देती हूँ एक। अब पता नहीं कब आना होगा, वैसे आ भी सकती हूँ जल्दी और कई बार लेट भी हो जाती है। तो घर का जो है वो ऑलमोस्ट देखिए कंप्लीट हो ही चुका है। ग्रिल्स का रह गया है, अब जो ग्रिल्स लगी है उस पर होना है और आगे जो नया रूम बना है उसके आजू बाजू में ग्रिल लगनी है, गेट लगना है। उसके बाद मम्मी कुछ टाइम के लिए शिमला चले जाएंगे, बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। और ये मैं आपको घर दिखा रही थी ना,
तो यहाँ पर मेरी फ्रेंड, मैंने बताया लास्ट वीडियो में आपको, होती थी। तो बचपन में सुना है हम लोग यहाँ बहुत खेलते थे, वो भी शिमला में ही पढ़ती थी। तो बस दादी की आंखें भर आई थी, दादी को बाय बोलकर हम निकल गए। बच्चों का ज़्यादा दादी को लगता है, लावण्या का, दिवेन का, क्योंकि बच्चे शरारती होते हैं ना, तो उनके साथ फिर थोड़ा व्यस्त रह जाते हैं बुज़ुर्ग लोग, और फिर जब चले जाते हैं तो सूना सूना हो जाता है। दादी बोल रहे थे कि इसको रहने दे, बिटिया को यहीं, पर ये नहीं रहती है नानी के बिना। और क्लासेस जो है ना इनकी, मतलब काफ़ी टाइम से लग ही नहीं पाई है, नेटवर्क इशू था और एक ही फ़ोन था, फिर किस किस की क्लासेस लगती। तो मैंने कहा चलिए, और व्यू मैंने आपके साथ बहुत शेयर नहीं किया आज, तो बस यहीं आकर शेयर किया है। लिंक रोड से निकलकर NH पे आ गए हैं, तो यहाँ पर मंदिर है। मैंने कहा चलिए आप सबके दर्शन करवाती चलूँ। बहुत ही अच्छे मंदिर आपको मिलेंगे हिमाचल में, मोड़ मोड़ पर, पहाड़ों में मोड़ मोड़ पर बहुत सुंदर होते हैं। और देखिए यहाँ पर भी एक बहुत सुंदर है और काफ़ी बड़ा बना दिया, अब तो माता का भी बना दिया है। शिव जी भगवान का ये मंदिर था पुल पर, मैंने आपको बताया था। यहाँ पर एक्सीडेंट होते रहते थे यहाँ पर भी, तो उसके बाद देखिए जब से मंदिर बना तब से कोई भी एक्सीडेंट नहीं हुआ है। तो मैंने कहा चलिए, और इसके बाद हम लोग दत्तनगर गए, वहाँ पर हमने सामान रखा, बस घर नहीं गए हम, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे। और भाई का भी थोड़ा बहुत काम था ऑफिस का, तो उसे भी जाना था दत्तनगर, उसे भी काम था, डकोलर तक भी था उसे काम। तो पहले हम लोग रुके नहीं, और हस्बैंड को बोल रहे थे चलो खाना खा कर आ जाना, पर उस टाइम शॉप में कस्टमर थे, तो मैंने कहा चलिए वो ज़्यादा ज़रूरी है, हम लोग ही जाकर आते हैं। तो ये देखिए लावण्या मस्त है अपनी नानी के साथ, और ये हम सीधे पहुंच गए हैं नोगली, और सतलुज आप देख सकते हैं, और पहाड़ देखिए नीले नीले आज हो रहे हैं पहाड़, बहुत सुंदर सा व्यू है। तो बस अब नोगली से ये देखिए पहले हम आगे गए थे और उसके बाद फिर हम यहीं से टर्न हो जाएंगे। तो फाइनली हम वहीं पहुंच गए हैं। वहीं से मैं नाल्टी नाल, देखिए आप यहाँ पर बोर्ड लगा है, नोगली से 5 किलोमीटर लिंक रोड में आगे जाकर है, तकलेच रोड में, और बहुत ही सुंदर है। मेरा नान का भी बहुत ही अच्छा है और बहुत बड़ा प्लॉट है ये नानू का। यहाँ पर इन्होंने जगह ली थी यहाँ, नहीं तो मेरे नान के जो है मेन जो है वो ऊपर है, जहाँ मेरे मायके हैं वहाँ से ऊपर मैं आपको पहाड़ी दिखाती हूँ ना, वहाँ पर जाकर है सूरज बंगला साइड। बट मेरे जो नानू हैं सबसे बड़े थे, वो यहाँ पर उन्होंने ले ली थी ज़मीन और यहीं पर वो फिर बस गए हैं। वहाँ गांव में मेरे बड़े वाले मामू रहते हैं, तो बाकी 2 मामू यहीं रहते हैं। तो ये मैंने आपको घर दिखाया, और नीचे ये बीएड कॉलेज था जो मैंने आपको दिखाया। और देखिए लावण्या कैसे चल रही है, क्योंकि उसे डर लग रहा था, रास्ता ना यहाँ से थोड़ा मतलब है, डर लगता है चलते हुए, तो उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। तो मैंने कहा उसको मामू के साथ आ जाओ। और एक मासी मेरी सामने वाली पहाड़ी पर यहीं रहती हैं, इसी गाँव में, बिल्कुल आमने सामने उनका घर है, सामने मायका है और सामने ही ससुराल है। सबसे छोटी वाली मासी जो है मेरी वो। तो बस सूजल आगे निकल गया है, लावण्या अपने मामू के साथ आ रही है, और पूजा जो है वो शुरू ही हो गई थी जब हम पहुँचे, मतलब मम्मी का ही वेट कर रहे थे, मम्मी सबसे बड़े हैं। तो बस यहाँ देखिए आप, लावण्या को आते ही पूजा में बिठा दिया और वो शर्मा रही थी। तो यहाँ ये छोटे मामू हैं और पंडित जी हैं जो पूजा कर रहे हैं। आज मेरी नानी जी की बरसी है, साल हो गया है नानी जी को एक्सपायर होके। तो देखिए ना टाइम कितनी जल्दी बीत जाता है। आप लोगों के साथ भी मैंने शेयर किया था, सत्संग नानी ने दिया था, और सत्संग देते ही मेरी नानी हम सबको छोड़कर चली गई थी। और ये देखिए लावण्या, तो कोई पता नहीं लगता आजकल के ज़माने में, देखिए टाइम का। तो बस पूजा चल रही है, मैं और ये मेरे मामू की बेटी है, सबसे बड़े मामू की बेटी। हम लोग खेत में आ गए थे थोड़ा घूमने के लिए, बचपन हमारा यहाँ बीता है। तो आप सबको हेलो बोल रही है, आनी से हैं ये। तो पहले तो ये मुझसे नाराज़ हो रही थी कि आप आनी मंडी गए थे, आनी आए, 2 बार आ गए, आप मुझसे नहीं मिले। तो ये देखिए यहाँ पर पेड़, ये त्रिम्बल का पेड़ है जो मैंने मायके में भी दिखाया था, पर ये पूरा मतलब हेल्दी पौधा है। आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े पत्ते हैं। और ये देखिए थोड़ी बहुत राजमा लगी है, बादाम, करेले, घिया, सब कुछ लगा रखा है मामी ने। ये रेलगाड़ी रोहित ना नुकसान ले ले हमारी फ़ोटो।
तो ये थे हम सब कज़न, आपने देखा 2-3 इसमें मिसिंग है, बाकी सब लोग हैं। तो बहुत मस्ती करते हैं सब लोग जब इकट्ठे होते हैं, और सब लोग फ़ोटोज़ वगैरह ले रहे थे। नानू के साथ भी ली, तो एक मासी नहीं थे और 2 कज़न्स नहीं थी, सिस्टर नहीं थी, और एक बड़े मामू की बेटी है वो नहीं थी। तो ये देखिए नानी के बगीचे में, मतलब आंगन में ही अमरूद के पेड़ है 2, और कितने सारे अमरूद उसमें लगे हैं। और ये देखिए 3 बहनें, चौथी नहीं है, 4 बहनें हैं, 3 भाई हैं, मम्मी वगैरह और हम सब लोग। तो बस यहाँ जाने की तैयारी हो रही है। सब लोग बोल रहे हैं दीदी मत जाओ मत जाओ। मामू की बेटी यहीं ठहरी थी, तो बस मैं बहुत दिनों से घर से बाहर थी, नहीं तो मैं रुक जाती। तो लावण्य आप देख सकते हैं, कभी एक मामू की बाजू में, कभी दूसरे मामू की पीठ में, इस तरीके से इसने खूब मस्ती की, आप देख सकते हैं। तो बहुत मज़े करते हैं मामू के साथ, मामू मासी के साथ बच्चे। तो बस यहाँ पर रोहित सबको छेड़ रहा है, जैसे कि उसकी आदत है, सबको छेड़ता रहता है। इसको छिपकली बोल रहा है, सबसे छोटी मासी की ये बेटी है। तो बस इस तरीके से थोड़ी देर हम रुके, और ये देखिए लावण्या, मामू मुझे इधर घुमाओ उधर घुमाओ। ये मेरे छोटे मामू का बेटा है, शिमला में भी आपने देखा होगा रक्षाबंधन सेलिब्रेशन में, ये शिमला में ही जॉब करता है। तो बस इसके बाद यहाँ फ़ोटोज़ ली हम लोगों ने। ये मेरे नानू हैं, मामी हैं, और ये मेरी बड़ी छोटी मामी है, बीच वाली मामी है, मम्मी वगैरह मासी सब ने फ़ोटो ली। उसके बाद हम लोग निकल गए थे, खाना खाने के बाद थोड़ी देर फ़ोटोज़ वगैरह ली, उसके बाद हम निकल गए। ये सबसे छोटी मासी है। तो बस यहाँ से निकले, और अब मैं मिलूँगी आपसे सीधी घर जाकर। तो चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। तो अभी टाइम हो गया है 7:30 का, और अभी हम लोग पहुँच रहे हैं। तो बहुत थक गए, बहुत ज़्यादा थकावट हो रही है। ये मम्मा की ड्राइंग मेरी नहीं है बेटा, ये मेरी ऐसी ऐसी शिमला में है। तो इसको ना ऐसा ध्यान रहा हुआ है कि मैंने बनाई थी, ऐसी ऐसी पेंटिंग मैंने एक बनाई है, वो शिमला में है, पापा ने फ्रेम की है, तो इसको वो ध्यान रह रहा है। तो अभी हम लोग पहुंच गए, नानी के घर से पहुंचे। मम्मी वगैरह थोड़ी देर रुके, शॉप में ही रुके, घर नहीं आए क्योंकि दादी जी अकेली थी, तो उस वजह से। और बहुत अच्छा लगा, वहाँ पर सारे लोग मिले। कभी कभी सब लोग मिलते हैं ना, गैदरिंग होती है तो बहुत अच्छा लगता है। वैसे तो आजकल टाइम ही नहीं मिलता, आज की जनरेशन जो है, आज के मतलब भाग दौड़ वाली ज़िंदगी में टाइम ही नहीं होता एक दूसरे के लिए, और ऐसे कोई फंक्शन हो तो मिल जाते हैं। तो अभी हालत यहाँ बहुत खस्ता है, बहुत ज़्यादा। तो अब हस्बैंड और सुजल गए हैं पानी लेने, क्योंकि पानी था बाल्टी में रखा हुआ, बहुत पुराना था, वो हमने फेंक दिया क्योंकि पब्लिक टैप में आ रहा था। पीने के लिए मैं भर के रखती हूँ, टंकी वाला मैं यूज़ नहीं करती। तो अब बाहर कह रहे थे, एक है इधर पब्लिक टैप है बाहर, वहाँ गए हैं दोनों, अगर वहाँ आ रहा हो, क्योंकि अंदर तो आ नहीं रहा, तो वो पानी लेकर आएंगे। और अब हम बनाएंगे पुलाव, पनीर का पुलाव। पनीर लेकर आए हैं 1 पैकेट। तो सब्ज़ी को मैंने मना कर दिया, क्योंकि आज दोपहर में भी पनीर खाया था। जब छोड़ दिया हो तो फिर ठीक नहीं रहता, कभी कभी तो चल पड़ता है, दवाइयाँ चल रही है ना, तो डॉक्टर ने मना किया था। इसीलिए मैंने मम्मी के वहाँ भी मना किया कि पनीर मत बनाओ मम्मी। तो मम्मी ने काफ़ी टाइम कहा, मैंने कहा नहीं। तो अब मैं पुलाव बनाऊँगी पनीर का, क्योंकि अब भूख भी नहीं है। अभी हम लोगों ने फ्रूट केक ये लेकर आए थे हम, 4 फ्रूट केक और 4 फ्रूटीज़, मतलब रियल के जूस। हाँ बेटा, वो खाए हैं हमने, और फ्रूटी पी है। क्या हुआ? तो नहीं मिला पानी, भर रहे हैं, तो वो पी है। और अब देखती हूँ, तड़का लगाती हूँ एक फटाक से, और पनीर का पुलाव बनाती हूँ। रेसिपी आज मैं शेयर नहीं करूँगी, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। एक तो मम्मी के घर में ही थक गई, वहाँ फिर भी ये था कि मम्मी को देख देख के एक्टिव हो जाती थी, पर यहाँ आकर बहुत ज़्यादा थकावट लग रही है, मन कर रहा है सो जाओ। मैं इन लोगों को बोल रही थी कि फ्रूटी पी के और फ्रूट केक खा के सो जाओ। लावण्या बोल रही नहीं मम्मा, फ्रूटी जूस पी के और फ्रूट केक खा कर कौन सोता है। तो मैंने कहा चलिए बना लेती हूँ फटाफट। पेट किसका भरता है? भर जाता है, मेरा तो भर गया, मेरा नहीं भरा, इनका पेट नहीं भरा। तो अब मैं बनाऊंगी, किचन में जाऊंगी, पहले तो पूरी गैस पोछा लगाना पड़ेगा पूरा, क्योंकि धूल धूल होती है। तो चलिए, अब इस वीडियो का एंड भी हम यहीं पर करेंगे। कैसा लगा आपको वीडियो ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
बेल बटन के साथ, बेल बटन को ज़रूर दबाइएगा न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। और आज ना मैं कोई भी वीडियो नहीं डाल पाई, इवन मेरे पास थी वीडियो बनी हुई थी, बहुत अच्छी वीडियो थी, मैं नहीं डाल पाई। अब उसे मैं कल डालूँगी, मतलब 21 तारीख में। तो आज मुझे टाइम ही नहीं लग पाया एडिट करने का। थोड़ी बहुत मैंने गाड़ी में बैठकर एडिट की, पर वॉइस ओवर वगैरह का टाइम नहीं लगा। तो अब मैं करूँगी, कल डाल दूँगी उसे, सुबह उठकर एडिट करूँगी और कल दोपहर में डालूँगी ये, फिर उसे नेक्स्ट डे डाल दूँगी। तो चलिए अब बातों को करते हैं वाइंड अप। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। घर पर रहें, सुरक्षित रहें।